वैज्ञानिक डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तेजी से कमजोर हो रहा है। अभी अभी खबर आई है, अमेरिका और कनाडा 7 तीव्रता के भीषण भूकंप से हिल गए हैं। इमारतें डोल गईं, सड़कें फट गईं। आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक और भूकंप है। गलत। याद कीजिए, नवंबर में हमने लगातार भूकंपों पर चेतावनी दी थी। यह सामान्य नहीं है, यह एक ग्लोबल पैटर्न है। धरती का कोर अस्थिर हो चुका है। लेकिन सावधान, यह भूकंप तो सिर्फ एक छोटा सा लक्षण है। असली बीमारी तो अंतरिक्ष से आ रही है, जो 2026 में पूरी दुनिया की बत्ती गोल करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आज बात भूकंप की नहीं, उस महाविनाश की होगी जिसकी नींव ये भूकंप रख रहा है। वैज्ञानिक डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि धरती का सुरक्षा कवच यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड तेजी से कमजोर हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में ये 10% से ज्यादा अपनी ताकत खो चुका है। ये कवच हमें सूरज की जानलेवा रेडिएशन से बचाता है। इसके कमजोर होने से धरती के अंदर उथल पुथल मची है और बड़े भूकंप आ रहे हैं। हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कनाडा से साइबेरिया की तरफ रिकॉर्ड स्पीड से भाग रहा है। धरती अपनी धुरी पर लड़खड़ा रही है और सबसे बुरी खबर, हमारा ये कवच ठीक उस वक्त टूट रहा है जब सूरज हमारे ऊपर सबसे बड़ा सीधे हमला करने जा रहा है। नासा ने रेड अलर्ट जारी किया है। सूरज 2025-26 में अपने सोलर मैक्सिमा यानी चरम गतिविधि पर होगा। इसका मतलब है सूरज से भयानक सौर तूफान निकलने वाले हैं। अगर हमारा ये मैग्नेटिक कवच मजबूत होता तो हम बच जाते, लेकिन टूटे कवच के साथ एक बड़ा तूफान सीधे अगर धरती से टकराता है तो वो होगा द ग्रेट डिजिटल ब्लैकआउट। इतिहास गवाह है, 1859 में कैरिंगटन इवेंट हुआ था, एक छोटा सौर तूफान। तब सिर्फ टेलीग्राम की तारें थीं जो पिघल गई थीं, स्टेशनों में आग लग गई थी। आज हमारे पास क्या है? अंतरिक्ष में 8000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। एक सौर तूफान आया तो सेकेंडों में सारे सैटेलाइट्स फ्राई हो जाएंगे। जीपीएस खत्म, इंटरनेट का बैकबोन खत्म और धरती पर आपके पावर ग्रिड में इतना करंट दौड़ेगा कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर बम की तरह फटने लगेंगे। ये 2 घंटे का पावर कट नहीं होगा, ये महीनों और शायद सालों तक अंधेरा छा जाएगा। कल्पना कीजिए, 2026 की एक सुबह आप सोकर उठते हैं, फोन डेड है, कोई सिग्नल नहीं, बिजली नहीं। आप सोचते हैं चलो ऑनलाइन पेमेंट से कुछ खरीद लें, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरनेट बंद है, बैंक के सर्वर जल चुके हैं, आपका सारा डिजिटल पैसा जीरो हो चुका है। एटीएम काम नहीं करेंगे, पेट्रोल पंपों पर मशीनें नहीं चलेंगी, गाड़ियां वहीं की वहीं खड़ी हो जाएंगी, अस्पतालों में वेंटिलेटर बंद, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ठप, हवा में उड़ते जहाज अंधे हो जाएंगे। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता सिर्फ बिजली और इंटरनेट पर टिकी है। जिस दिन ये स्विच ऑफ हुआ, हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। करोड़ों लोग शहरों में फंस जाएंगे, बिना पानी, बिना खाने के, और उसके बाद फैलेगी अराजकता। विज्ञान इसे सोलर तूफान कहता है। हमारे ऋषियों ने इसे कलयुग का अंत कहा था। भविष्य मालिका में संत श्री अच्युतानंद दास ने स्पष्ट लिखा था, कलयुग के अंतिम चरण में घोर अंधकार छा जाएगा। उन्होंने लिखा था, यंत्र यानी मशीनें काम करना बंद कर देंगी,
लोग दिशा भ्रमित हो जाएंगे, यानी जीपीएस फेल। आसमान में अजीब रंग की रोशनी दिखेगी जिसे आज विज्ञान अरोरा कहता है और जो सौर तूफान का सबसे बड़ा संकेत है। जो नासा आज कह रहा है वो 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखा जा चुका था। ये संयोग नहीं है। मेरा मकसद डराना नहीं, सच्चाई दिखाना है। हम इस तकनीकी पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। तैयारी शुरू करें, थोड़ा कैश घर पर रखें, जरूरी दवाइयां और सूखा राशन जमा करें, क्योंकि जब डिजिटल दुनिया ढहेगी तो सिर्फ वही बचेगा जो आत्मनिर्भर है। ये भूकंप एक चेतावनी है कि धरती का कवच कमजोर हो चुका है और 2026 का तूफान रास्ते में है। क्या आप इस महा ब्लैकआउट के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं। ये वीडियो हर किसी तक पहुंचाएं, शायद किसी की जान बच जाए। और सतर्क रहें। मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे अखंड मंथन। जय हिंद, जय सनातन। और यदि आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। वैज्ञानिक डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का सुरक्षा कवच, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, तेजी से कमजोर हो रहा है।